राधे राधे। हरियाली तीज के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व प्रतिवर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे श्रावणी तीज या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का संबंध सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती की वर्षों की कठोर तपस्या सफल हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी शुभ स्मृति में हर वर्ष सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं और बात करते हैं हरियाली तीज की महत्व की। मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्री इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, 16 श्रृंगार करती है और पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। दाम्पत्य जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है और घर में दुख दर्द व दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन शिव पार्वती की सच्चे मन से पूजा व व्रत एवं कथा सुनने मात्र से ही समस्त कष्ट मिट जाते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो चलिए अब सुनते हैं वह पावन कथा कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की और कैसे हरियाली तीज के व्रत की शुरुआत हुई। हिमालय पर्वत के राजा थे हिमालय राज और उनकी पत्नी थी रानी मैनावती। उनका राज्य बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों, पवित्र नदियों, देवदार के घने वृक्षों और चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित था। दोनों बहुत धार्मिक, प्रजापालक और अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, विशाल साम्राज्य और हर प्रकार का सांसारिक सुख था, परंतु उन्हें संतान सुख की कमी हमेशा खटकती थी। राजमहल का सुनापन उनके हृदय को भीतर ही भीतर सालता रहता था। अपनी इस पीड़ा को दूर करने के लिए राजा और रानी ने जगत जननी माँ जगदम्बा की घोर तपस्या करने की निश्चय किया। कई वर्षों की कठोर तपस्या, उपवास, दान, पुण्य और अटूट प्रार्थना के बाद माँ भगवती उनके अनुष्ठान से प्रसन्न हुई। शुभ मुहूर्त और पवित्र नक्षत्रों के बीच उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और दिव्य कन्या का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म लेते ही मानो पूरे हिमालय में वसंत आ गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और ऋषियों ने मंगल गान किया, क्योंकि वह विशाल और अडिग पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। इसीलिए उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज, होठों पर कोमल मुस्कान और आंखों में असीम शांति निवास करती थी। जहाँ अन्य राजकुमारियाँ रेशमी वस्त्रों, बहुमूल्य आभूषणों और तरह तरह के खेल खिलौनों में अपना मन लगाती, वे सखियों के साथ राजमहल के बड़े बड़े बाग बगीचों में दौड़ती और खेलिया करती। वही नन्ही पार्वती एकांत और प्रकृति के बीच रहना पसंद करती थी। वे भोर होते ही पवित्र नदी के किनारे चली जाती, अपने छोटे छोटे हाथों से चिकनी मिट्टी इकट्ठा करती और बड़े ही जतन से शिवलिंग बनाकर घंटों पूजा में लीन रहती। वे जंगलों से ताजे जंगली पुष्प, बेलपत्र और साफ जल लाती और पूरी श्रद्धा से आंखें मूंदकर महादेव का अभिषेक करती। एक दिन रानी मैनावती ने अपनी लाडली को महल के सुख साधनों से दूर इस वैरागियों की तरह मिट्टी में सनकर एकाग्रचित होकर शिव आराधना करते देखा तो उनका मातृत्व जो है बेचैन हो उठा। वे ममता से भरकर
पार्वती के पास गई, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, बेटी पार्वती, तुम रोज इस तरह मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा क्यों करती है? तेरी उम्र की अन्य सखियां तो बाहर बागों में खेल रही है, झूला झूल रही है, और तुम यहाँ इतनी छोटी सी उम्र में योगियों की तरह अकेली बैठी है। तेरा यह कोमल शरीर इस कठोर पूजा पाठ के लिए नहीं बना है। तू तो इस विशाल साम्राज्य की राजकुमारी है। आज चल हमारे साथ राजमहल में चल। वहाँ तेरे लिए देश देशांतर से अत्यंत सुंदर वस्त्र, मीठे पकवान और नए नए रंग बिरंगे खिलौने आए हैं। माता की बात सुनकर नन्ही पार्वती ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में अपार करुणा और एक गहरी समझ थी। पार्वती जी ने बड़े ही शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, माँ, मुझे इस रेशमी वस्त्रों, स्वादिष्ट पकवानों और खिलौनों से अधिक आनंद भगवान शिव की पूजा में मिलता है। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब से मैंने होश संभाला है, मेरा मन बस कैलाशपति भोलेनाथ में ही रमता है। जब मैं उनका ध्यान करती हूँ तो मुझे एक असीम शांति का अनुभव होता है। इन हवाओं में मुझे ओम का स्वर सुनाई देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा और उनका कोई जन्मांतर का बहुत गहरा नाता है, जो मुझे चुंबक की तरह उनकी ओर खींचता है। यह महल, यह खिलौने मुझे आकर्षित नहीं करते। शिव ही मेरा सत्य है। कृपया मुझे रोकिए मत। माँ, मेरी प्रार्थना बीच में मत तोड़िए। मुझे अपनी पूजा पूरी करने दीजिए। अपनी नन्ही सी बच्ची के मुख से इतने गूढ़, परिपक्व और वैराग्य से भरे वचन सुनकर मैनावती चकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी छोटी उम्र में इसे ऐसे गहरे विचार कहाँ से मिले। उनका मन किसी अनजान भय से कांप उठा कि कहीं उनकी इकलौती पुत्री साध्वी ना बन जाए। चिंतित और विस्मित अवस्था में उन्होंने तुरंत जाकर अपने पति हिमालय राज को यह सारी बात बताई। हिमालय राज ने अपनी पत्नी की बात बड़े ध्यान से सुनी। वे परम ज्ञानी और दूरदर्शी थे। वे मुस्कुराए। उनका हृदय अपनी पुत्री की भक्ति देखकर गर्व और आनंद से भर गया और वे अपनी रानी को समझाते हुए बोले, हिमालय राज बोले, देवी तनिक भी चिंता मत करो। यह हमारी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है। इस जन्म के समय हुए शुभ शकुनों, इसके मुख के अलौकिक तेज और इसके हृदय में बसे इस अगाध भक्ति भाव को कर स्पष्ट लगता है कि यह स्वयं आदि शक्ति माँ भगवती का ही अंश है, जिन्होंने हमारे घर जन्म लेने की कृपा की है। यह संसार के साधारण नियमों और बंधनों से बंधी नहीं है। हो सकता है इसकी नियति में पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कुछ बहुत महान लिखा हो। हम भाग्यशाली हैं जो यह हमारे आंगन में खेल रही है। हमें इसे इसकी शिव भक्ति से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसके इस दिव्य मार्ग का सम्मान करना चाहिए और इसे अपना आशीर्वाद देना चाहिए। पिता के समर्थन और अपने दृढ़ निश्चय के साथ समय अपनी गति से बीतता गया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे ही पार्वती बड़ी होने लगी। देखते ही देखते पार्वती एक अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न और तेजस्वी युवती के रूप में विकसित हुई। उनका रूप तीनों लोकों में अद्वितीय था। उनका लावण्य अप्सराओं को भी मात देता था और उनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी। अनेक महान राजा और देवता उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे, परंतु इतने वैभव, अनुपम सौंदर्य और नए यौवन के बावजूद उनका मन कभी भी सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं हुआ। बचपन की वह शिव से भक्ति अब एक अटूट संकल्प बन चुकी थी, परंतु उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति रूप में पाना। एक दिन देवर्षि नारद मुनि हिमालय राज के महल में पधारे। तीनों लोकों में अवाध गति से विचरण करने वाले महर्षि नारद अपनी वीणा
महती की मधुर झनकार के साथ नारायण नारायण का हरि नाम संकीर्तन करते हुए जब राजसभा में प्रविष्ट हुए तो उनका पूरा महल उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। हिमालय राज और रानी मैनावती ने अत्यंत श्रद्धा भाव से उठकर महर्षि के चरण पखारे। उन्होंने उच्च और सुसज्जित आसन पर विराजमान किया और विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों, स्वादिष्ट फलों और मिष्ठान से उनका आदर सत्कार कुशल मंगल पूछने के पश्चात हिमालय राज ने अपनी परम रूपवती और सर्वगुण संपन्न पुत्री पार्वती को राजसभा में बुलवाया और अत्यंत विनम्रता से महर्षि से उनके विवाह के विषय में मार्गदर्शन और सलाह मांगी। नारद जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती के मस्तक का अलौकिक तेज देखा। फिर उन्होंने पार्वती की कोमल हथेली अपने हाथों में ली और उनके भाग्य रेखाओं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और हस्त चिन्हों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। क्षण भर के लिए वे आंखें मूंदकर ध्यान मग्न हो गए। फिर उनके मुख पर एक गंभीर और रहस्यमय भाव उभर आया और वे गंभीर स्वर में बोले, नारद मुनि बोले हैं, हे हिमालय राज, आपकी पुत्री पार्वती के भाग्य में बड़ा ही अद्भुत और दिव्य विधान लिखा है। यह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात आदि शक्ति भवानी का रूप है और इसका विवाह किसी साधारण मुकुटधारी राजा या देवता से नहीं बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से होना निश्चित है। परंतु हे पर्वतराज, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और सर्वथा सरल नहीं होगा। इसे ऐसी कठिन तपस्या करनी होगी जो आज तक किसी ने ना की हो। तभी तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आप तो जानते ही हैं, भगवान शिव तो परम वैरागी हैं। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं, संसार में वास करते हैं और सांसारिक मोह माया जो है त्याग द्वेष से सर्वदा परे कैलाश की बर्फीली चोटियों पर अनंत समाधि में लीन रहते हैं। ऐसे वितरागी और निष्काम देवता को रिझाना और उनका प्रेम पाना कोई आसान कार्य नहीं है। यह सुन पार्वती जी के आंखों में एक अपूर्व चमक आ गई। उसके रोम रोम में पुलकर्ण दौड़ गए और जन्मों जन्मों की स्मृति मानो जाग उठी। उन्होंने तुरंत मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे हर हाल में भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करेगी। बिना क्षण भर की देरी किए उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्रता से आज्ञा मांगी। पार्वती जी बोली, पिताजी, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अब राजमहल की इन सुख सुविधाओं में एक क्षण भी नहीं रुकना चाहती। मैं वन में जाकर भगवान शिव की कठोर आराधना करना चाहती हूँ। मेरे मन में और कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। बस त्रिलोकी नाथ भोलेनाथ को पति रूप में पाना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। मैं भली भांति जानती हूँ यह मार्ग अत्यंत कठिन और बाधाओं से भरा है, पर मुझे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति से मैं अवश्य सफल होऊंगी। कृपया मुझे रोकिए मत। मोह बस मेरी राह में बाधा मत बनिए। यह मेरे इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। माता मैनावती का हृदय यह सुनकर किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। एक माँ की ममता उमड़ पड़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कोमल पुत्री को गले से लगा लिया और रंधे हुए गले से कहा। मैनावती बोली, बेटी, तू अभी अत्यंत छोटी और सुकुमार है। तेरा शरीर तो मखमली गद्दों और सेविकाओं का अभ्यस्त है। राजमहल का यह अकुत सुख वैभव छोड़कर तू वन में कंटीली झाड़ियों और हिंसक पशुओं के बीच कठिन तपस्या कैसे करेगी? वहाँ न पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होगी, न ही विश्राम का कोई उचित साधन। मेरा मातृ हृदय यह बिल्कुल नहीं मानता कि मैं तुझे इतनी कठिनाई और
कष्टों में ढकेल दूं। क्या तू यह पूजा और अनुष्ठान यही अपने कक्ष में या महल के मंदिर में नहीं कर सकती? पार्वती जी ने अपनी माता के आंसू पोंछे और एक ऐसे आत्मविश्वास तथा दृढ़ता से कहा जिसने सभी को निरुक्त कर दिया। माँ, जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह त्याग, वैराग्य और तपस्या का मार्ग है। भगवान शिव स्वयं वैरागी हैं। वे महलों में नहीं बल्कि निर्जन वन पर्वतों में निवास करते हैं। यदि मुझे उन्हें पाना है, उनके योग्य बनना है, तो मुझे भी उन्हीं की राह पर चलना होगा और तप की अग्नि में तपना होगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। जिस आदि शक्ति ने मुझे यह मार्ग दिखाया है वही बन के हर संकट से मेरी रक्षा भी करे। अंततः हिमालय राज और मैनावती ने नियति के विधान के आगे घुटने टेक दिए और भारी मन तथा डबडबाई आंखों से पार्वती को आज्ञा दे दी। राजसी रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण त्याग कर बलकत वस्त्र पेड़ों की छाल धारण कर पार्वती जी वन की ओर चल पड़ी और वहां गौरी शिखर नामक एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर घोर तपस्या में लीन हो गई। पार्वती जी की तपस्या कोई साधारण, वह त्रिलोक्य को कपा देने वाली थी। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल कंदमूल और फल फूल खाकर तप किया, फिर उन्होंने वह भी त्याग दिया और धीरे धीरे केवल जल पर रहने लगी। कुछ समय पश्चात उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया और अंत में पूर्णतः निर्जल और निराहार रहकर भी वे तपस्या में लिंग रूप से लीन रही। जेठ की चिलचिलाती धूप में उन्होंने अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप किया। सावन भादों की तेज और मूसलाधार बारिश में वे खुले आकाश के नीचे बैठी रही और माघ की कड़कड़ाती बर्फीली ठंड में वे गले तक शीतल जल में खड़ी होकर शिव का ध्यान करती रही। किसी भी मौसम की क्रूरता ने उनके संकल्प को तनिक भी नहीं डिगाया। उनकी इस अत्यंत कठोर तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाने लगा, क्योंकि अंत में उन्होंने सूखे पत्तों पर्ण तक का सेवन त्याग दिया था। इसी बीच हिमालय राज के महल में एक और अत्यंत विशिष्ट अतिथि पधारे। यह स्वयं वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के दूत थे, जो हिमालय राज से उनकी परम तपोविनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का अत्यंत भव्य प्रस्ताव लेकर आए थे। हिमालय राज एक पिता के रूप में असमंज में पड़ गए। उन्होंने सांसारिक दृष्टि से सोचा कि साक्षात भगवान विष्णु जी जगत के पालनहार और बैंकुल के स्वामी हैं। उनसे बड़ा ऐश्वर्यवान और सुयोग्य वर तीनों लोक में और कौन होगा। अपनी पुत्री का भविष्य सुरक्षित और सुखमय मानकर उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का बना लिया। जब यह समाचार उठते उठते तपस्यारत पार्वती जी तक पहुंचा, तो मानो उन पर ब्रज गिर पड़ा। वे अत्यंत व्याकुल, हताश और व्यथित हो उठी। उनका हृदय पीड़ा से हाहाकार उठा। ठीक उसी समय मानो उनके दुख का निवारण करने देवर्षि नारद मुनि पुनः वहां पधारे। पार्वती जी उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए करुण स्वर में उनसे कहा। पार्वती जी बोली, हे नारद मुनि, आपने ही तो मेरे भाग्य को आजकर कहा था कि मेरा विवाह भगवान शिव से होगा। मैंने आपके वचनों को ही अपना सत्य मान लिया था, परंतु अब मेरे पिता मोह और सांसारिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने जा रहे हैं। मैंने तो अपने जन्मांतर के लिए मन ही मन भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और पुरुष की कल्पना भी स्वप्न में नहीं कर सकती। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, परंतु मैं किसी और की नहीं हो सकती। कृपया मुझे कोई उचित मार्ग बताइए। मैं कैसे अपने पिता के
इस निर्णय से बचूंगी। नारद मुनि ने अत्यंत करुणा पूर्वक पार्वती जी से के सिर पर हाथ रखा और उनसे जीवन और भक्ति का मर्म समझाते हुए कहा, पुत्री घबराओ मत, यही तो तुम्हारे प्रेम और तपस्या की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें अपने पिता के समक्ष अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करना होगा और साथ ही अपनी तपस्या की अग्नि को और भी प्रज्वलित करता था कठोर बनाना होगा। स्मरण रहे, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से बड़ी कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं होती। तुम्हें विचलित हुए बिना आंधी में अड़िग पर्वत की भांति अपने मार्ग पर डटे रहना होगा। भगवान शिव अंतर्यामी है, वे अवश्य तुम्हारी करुणा पुकार सुनेंगे। यह वार्तालाप चल ही रहा था कि पार्वती जी की एक अत्यंत प्रिय और अत्यंत अतरंग सखी, जो अपनी सखी की यह मर्मा तपिया और व्यवस्था नहीं देख सकती थी, उसने एक अत्यंत साहसिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया। उसने पार्वती जी के आंसू पोंछे और उनसे कहा, सखी बोली, देवी आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपके पिता के सैनिकों और दूतों से आपको बचाने का मैं उपाय जानती हूँ। चलिए, मैं आपको रात के अंधकार में यहाँ से बहुत दूर एक ऐसे सघन, दुर्गम और विहड़ वन में ले चलती हूँ जहाँ सूर्य की किरणें भी बहुत मुश्किल पहुँचती हैं। वहाँ आप पूर्णतः निर्विघ्न होकर अपनी तपस्या जारी रख सकेंगे। आपके पिता या विष्णु जी के दूत कोई भी आपको वहाँ खोज नहीं पाएगा और आप पूर्ण शांति और एकाग्रता से भगवान शिव की आराधना कर पाएंगे। इस प्रकार वह वफादार सखी रात के घने अंधकार का लाभ उठाकर पार्वती जी को गुप्त रूप से एक अत्यंत सघन और भयानक वन में ले गए, जिसे बाद में हरितालिका व्रत के रूप में जाना गया, क्योंकि इस सखी द्वारा उनका हरण किया गया था, जहाँ वे निर्विघ्न होकर अपनी तपस्या जारी रख सकती थी। वन में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू की। गर्मी हो या सर्दी या मूसलाधार बारिश, कुछ भी उनके संकल्प को तोड़ नहीं पाया। वर्षों बीत गए, परंतु पार्वती जी का तप अडिग रहा। पार्वती जी की तपस्या की तीव्रता से तीनों लोकों में हलचल मच गई। उनका यह तप इतना प्रचंड और अलौकिक था कि उनके तपोबल से उत्पन्न हुई ऊर्जा और तेज ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को तपाना आरंभ कर दिया। नदियां उबलने लगी, पर्वत कांपने लगे और दिशाएं भ्रमित हो गई। देवराज इंद्र सहित सभी देवता घबराकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे, क्योंकि पार्वती जी के तप की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। उधर कैलाश पर्वत पर अपनी गहरी समाधि में लीन स्वयं भगवान शिव को भी उनकी इस अगाध और निष्काम भक्ति का आभास हुआ। उनकी समाधि टूट गई और उनका हृदय पार्वती के इस निश्चल प्रेम से द्रवित हो उठा। परंतु वे यह परखना चाहते थे कि पार्वती जी का प्रेम केवल किसी क्षणिक आकर्षक का परिणाम है या वह वास्तव में कितना सच्चा, गहरा और अडिग है। इसीलिए एक लीला रचते हुए उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और जर्जर ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके हाथों में एक कांपती हुई लाठी थी, कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। इसी वेश में वे उस घने वन में पार्वती जी के आश्रम के पास पहुँचे, जहाँ वे ध्यान मग्न में बैठी। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे सुंदर कन्या, तुम इतनी युवा और सुकुमार हो, फिर इस भयंकर वन में इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रही हो? तुम्हारे मुख का तेज तो किसी राजकुमारी सा प्रतीत होता है। मैंने सुना है कि तुम भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह सब असहनीय कष्ट सह रही हो, परंतु तनिक विचार करो, क्या तुम जानती हो कि वे कैसे हैं? वे तो अमंगलकारी शमशान में निवास करते हैं। उनके शरीर पर चिता की भस्म
लगी रहती हैं, गले में भेंटे सर्प लिपटे रहते हैं और उनका कोई निश्चित घर द्वार भी नहीं है। वे तो मुंडमाला पहनते हैं और भूत प्रेत उनके साथी हैं। तुम जैसी सुकोमल और राजसी कन्या का उस फकीर के साथ क्या मेल? भला ऐसे बैरागी और अमंगलकारी वेश वाले व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या सांसारिक सुख मिलेगा? यह सुनकर पार्वती जी का ध्यान साधना भंग हुई। अपने आराध्य और प्राणनाथ के विषय में ऐसे निंदनीय और अपमानजनक शब्द सुनकर वे भीतर तक आहत और अत्यंत क्रोधित हो उठी। उनकी आंखें लाल हो गई, परंतु उन्होंने अपने कुलीन स्वभाव और तपस्विनी की गरिमामय आचरण के अनुसार पूर्ण संयम बनाए रखते हुए अत्यंत दृढ़ता और तेजस्विता से उत्तर दिया। पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत वृद्ध हैं और ब्राह्मण होने के नाते मेरे लिए सम्मानीय हैं, परंतु कृपया आप भगवान शिव के विषय में ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें ना करें। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने केवल उनका बाहरी आवरण देखा है, उनके वास्तविक परम तत्वों को आप नहीं पहचानते। मुझे उनके बाहरी रूप, रंग, वेशभूषा या किसी भी सांसारिक वैभव से कोई सरोकार नहीं है। मैंने तो उनके भीतर के अनंत तेज, उनकी अपार करुणा और उनकी परम सच्चाई से प्रेम किया है, जो महादेव सृष्टि के कल्याण और रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष तक अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। वे भला मेरे लिए क्या नहीं करेंगे? वे ही तो सत्य, शिव और सुंदर हैं। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और आधार है। मैंने अपने मन, वचन, कर्म और अपनी आत्मा से केवल उन्हें ही अपना पति मान लिया है। मेरा यह संकल्प कोई कच्चे धागे का बंधन नहीं है। अब मेरा यह निश्चय कभी नहीं बदलेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े। पार्वती जी का यह अड़िग विश्वास और अपने आराध्य के प्रति ऐसा अनन्य और गहरा प्रेम देखकर वह वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वृद्ध ब्राह्मण बोले, स्त्री शांत हो जाओ। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम और संकल्प की गहराई की परीक्षा ले रहा था। यह देखने आया था कि कहीं तुम किसी के बहकावे में तो नहीं आ जाओगी, परंतु तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति सच में अटूट और पूर्णतः निर्मम है। तुमने अपनी तपस्या की अग्नि में तप कर स्वयं को कूद कर सुंदर बना लिया है। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने का समय आ गया है। इतना कहकर वे वृद्ध ब्राह्मण अचानक वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और एक तीव्र परंतु सौम्य प्रकाश फैल गया। पार्वती जी समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके संकल्प को परखने के लिए स्वयं भगवान शिव की ही रची हुई लीला थी। पार्वती जी की इस घोर तपस्या, त्याग और उसके अटूट प्रेम से अंततः भगवान शिव पूर्णतः प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वे अपने उसी सौम्य चंद्रशेखर और परम मनमोहक वास्तविक रूप में पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए, जिसकी छवि पार्वती जी ने अपने हृदय में बसा रखी थी। उनके इस अलौकिक और दिव्य रूप को साक्षात अपने मित्रों के समक्ष देखकर पार्वती जी भाव विभोर हो गए। सारी थकान, वर्षों का कष्ट और भूख प्यास क्षण भर में छूमंतर हो गई। उनकी आंखों में हर्ष, प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। भगवान शिव अत्यंत करुणा और प्रेम भरे स्वर में बोले, हे पार्वती, तुम्हारी इस घोर तपस्या और तुम्हारे इस निश्चल प्रेम ने मुझे तुम्हारे अधीन कर दिया है, मुझे विवश कर दिया है। मैंने सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक किसी के लिए ऐसी घोर तपस्या होते नहीं देखी। तुमने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए भयंकर कष्ट सहकर मेरी आराधना की, अपने राजसी सुखों और महलों के वैभव का बिना किसी पछतावे के त्याग किया और अपने महान संकल्प से एक क्षण के लिए भी कभी विचलित नहीं हुई। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति हो। मेरे बिना तुम और तुम्हारे बिना मैं अधूरे हैं। हम दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को पूर्ण करते हैं। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने श्रद्धावनत होकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा,
कंठ से कहा। पार्वती जी बोली, हे नाथ, त्रिलोकीनाथ, आज मेरा जन्म और मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो गया। इतने वर्षों की कठोर तपस्या, प्रतीक्षा और पीड़ा का यह मधुर फल खा पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने तीनों लोकों का साम्राज्य और सब कुछ पा लिया हो। अब मेरी कोई और अभिलाषा शेष नहीं है। मैं आपको वचन देती हूँ कि सदैव एक अर्धांगिनी के रूप में आपकी सेवा में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और उद्धार के लिए समर्पित रहूंगी। इसके पश्चात यह अत्यंत शुभ और आनंददायी समाचार हिमाचल राज और रानी मैनावती के पास भेजा गया। अपनी पुत्री को सुरक्षित, सफल और स्वयं महादेव को वर के रूप में प्राप्त करते देख वे अत्यंत हर्षित और गदगद हुए। पूरे हिमालय राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। जल्द ही एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक शिव पार्वती के महाविवाह का भव्य आयोजन किया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस विवाह का साक्षी बना। समस्त देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु, बड़े बड़े ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं इस दिव्य और अलौकिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। शिव जी के गण और भूत प्रेत भी नाचते गाते बारात में आए। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और यह पवित्र दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का था, जब प्रकृति भी बारिश की बूंदों से नहाकर चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। यही अत्यंत शुभ दिन आगे चलकर सनातन धर्म में हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से यह अटल मान्यता चली आ रही है कि जो भी सुहागिन स्त्री हरियाली तीज के दिन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से यह निर्जला व्रत रखती है, माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती है, हाथों में मेहंदी रचाकर और 16 श्रृंगार करके प्रकृति के इस उत्सव में भाग लेती है और श्रद्धा पूर्वक शिव पार्वती के मिलन का यह कथा सुनती है या दूसरों को सुनाती है। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसके पति की आयु लंबी होती है, उसका दाम्पत्य जीवन सदैव प्रेम और सुख में रहता है और उसके घर से हर प्रकार का दुख, दरिद्रता, क्लेश और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो कुंवारी कन्याएं पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, उनको मनचाहे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जैसे माता पार्वती को उनकी कठोर तपस्या से त्रिभुवन स्वामी भगवान शिव प्राप्त हुए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अटूट श्रद्धा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। धैर्य, संयम और विश्वास से हम अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माता पार्वती की तपस्या और हरियाली तीज के व्रत की पावन कथा। जिस श्रद्धा से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, वही श्रद्धा हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।